सुबह के 7 बज रहे थे। पूरा घर धूप की हल्की सी चमक में चमक रहा था, लेकिन रसोई में पहले से ही चूल्हे की खनक, मसालों की खुशबू और सब्जियों के कटने की आवाज गूंज रही थी। ये वही जगह थी जहां हर दिन एक नई कहानी बनती थी। माँ की रसोई। माँ बहुत जल्दी उठ जाती थीं। कोई ये समझता था कि उन्हें आदत है, लेकिन सच तो ये था कि माँ को घर के हर सदस्य की पसंद, नापसंद और उनकी ज़रूरतें सबसे पहले याद रहती थीं। आज भी वो उसी प्यार से कढ़ाई में तेल गर्म करते हुए सोच रही थी कि आज बेटा क्या पसंद करेगा, बेटी क्या खाएगी और पिताजी के लिए कम तेल में क्या बनाया जाए। दरअसल आज घर में एक खास मेहमान आने वाला था। रवि, माँ का बड़ा बेटा, जो 3 साल बाद पहली बार शहर से गांव लौट रहा था। माँ का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने कल रात ही बाजार से ताजे मसाले, चावल, दाल और सब्जियां ले आई थीं। वो चाहती थीं कि बेटे के लौटते ही घर में वही पुरानी खुशबू फैल जाए जो उसे बचपन से पसंद थी। सुबह सुबह माँ ने आलू पराठा गूंथा, घर की बनी हुई बड़ी मिर्च की चटनी तैयार की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती को बचपन से ही रसोई में रहना पसंद था। जब भी उसकी माँ सब्जी काटती, तड़का लगाती या रोटी सेकती, आरती चुपचाप वही खड़ी रहती और देखती रहती। उसे लगता था कि माँ के हाथों में कोई जादू है। साधारण से मसालों से भी वे ऐसा स्वाद बना देती जिसके सामने किसी बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी फीका लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आरती की पढ़ाई, नौकरी और शहर की भागद रनिंग बढ़ गई। वह अपनी माँ से दूर एक बड़े शहर में रहने लगी। बाहर का खाना, जल्दी जल्दी बनाया जाने वाला भोजन और भागती हुई जिंदगी, धीरे धीरे रसोई उससे दूर होती चली गई। एक दिन त्योहार से ठीक पहले आरती को अचानक अपनी माँ के हाथ की थाली याद आने लगी। गर्मागर्म रोटी, हरी सब्जी, दाल का हल्का सा तड़का, भुनी खुशबू वाली लौकी चना दाल और आखिर में माँ का प्यार से परोसा हुआ मीठा चावल। उसके मन में एक कसक सी उठी, क्यों न आज वह वही थाली खुद बनाए। शायद जब कोई व्यक्ति घर से दूर होता है, तभी उसे घर का असली स्वाद याद आता है। आरती ने पहली बार खुद रसोई में जाने का फैसला किया। उसने दाल को धोया, सब्जियां काटी और गैस पर चढ़ा दी। शुरू में उसे लगा यह तो आसान है, लेकिन जल्दी ही उसने समझा कि माँ की तरह सही स्वाद बनाना आसान नहीं। दाल या तो ज्यादा पक जाती या कम नमक हो जाता। सब्जियों में वो खुशबू नहीं आ रही थी जो उसके बचपन में पूरी रसोई भर देती थी। थोड़ी देर बाद उसने गैस थोड़ी धीमी की, आंच को संतुलित किया और माँ के अंदाज को याद करने लगी। धीमी आंच पर पकाओ, सब्जियों को आराम से मिलने दो और सबसे जरूरी, पकाते समय मन शांत होना चाहिए। जैसे ही उसने तड़का लगाया, गर्म तेल में जीरे की खुशबू तड़पकर उठी। उस एक पल में उसे महसूस हुआ कि माँ की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, वह प्रेम की जगह थी, जहाँ हर पकवान में एक कहानी, एक याद और एक अपनापन घुला रहता था। धीरे धीरे पूरी रसोई में वही पुरानी जानी पहचानी महक फैलने लगी। आरती मुस्कुरा उठी। शायद वही स्वाद वापस लौट रहा था जिसे वह सालों से मिस कर रही थी। जब खाना तैयार हो गया, उसने थाली सजाई, दाल, सब्जी, रोटी, भात, सलाद। थाली बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी उसकी माँ बनाती थी। पहला कौर मुंह में जाते ही उसकी आंखें नम हो गईं। स्वाद शायद माँ। एक छोटे से गांव में अनया नाम की एक लड़की रहती थी। अनया को बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे पसंद थी अपनी माँ की रसोई। वही रसोई जहां हर सुबह अदरक की चाय की खुशबू फैल जाती और शाम को घी लगी रोटियों की महक पूरे घर को गर्म कर देती। अनया हमेशा सोचती,
आखिर माँ ऐसा क्या करती है कि उनके हाथों का बना खाना इतना स्वादिष्ट बन जाता है। एक दिन माँ बीमार पड़ गईं। घर में चूल्हा ठंडा था। पिता ने कहा, अनया, आज खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अनया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वह माँ की रसोई में गई और अचानक ध्यान गया। माँ हर काम प्यार से करती थी। दाल बनाते हुए गाना गुनगुनाती थी, सब्जी काटते हुए मुस्कुराती थी। अनया ने भी वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने वही मसाले डाले, वही तड़का लगाया और सब करते हुए मन में कहा, माँ जल्दी ठीक हो जाए। शाम को जब खाना परोसा गया, पिता ने एक कौर खाया और हैरान होकर बोले, अनया, आज की हमारी रसोई में एक खास खुशबू फैली है। वो खुशबू जो हमें बचपन में कहीं दूर ले जाती है। वो हल्की सी सीटी देती कढ़ाई, वो मसालों की महक और रसोई में माँ का प्यार भरा स्पर्श। कहानी शुरू होती है आरती से, एक लड़की जो शहर की भाग दौड़ में खो गई थी। काम, जिम्मेदारियां और दिन भर की थकान ने जैसे उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। कई दिनों से वो घर का बना खाना मिस कर रही थी। दाल की खुशबू, ताज़ा गरम रोटी और वो स्वाद जो सिर्फ दिल से बनता है। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो घर की याद दिला दे, जो दिल को भी गर्म कर दे और पेट को भी। वो रसोई में आई, आटा गूंथा, सब्जियां काटी, मसाले निकाले। हर मसाले को छूते हुए उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती, हल्दी बस थोड़ी सी और नमक हमेशा दिल से डालना। आरती मुस्कुराई,